हेलो ऑडियंस। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो का। तो आज के वीडियो में हम एक सिचुएशन समझेंगे कि कैसे एक इंसान इतना निराश हो जाता है कि वो चाह कर भी अपना काम नहीं कर पाता। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें दो कैरेक्टर चाहिए। एक वो जो परेशान है, एक वो जो उसे समझा रहा है, जैसे कृष्ण अर्जुन, गुरु शिष्य और डॉक्टर और पेशेंट। तो हम जिस अंदाज में इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे वो है डॉक्टर और पेशेंट। तो सबसे पहले आके मरीज बोलता है, देखो क्या बोलता है, सुनो। पहले, मेरा काम करने में मन नहीं लगता, इससे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, ये बात मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाता। मतलब फिर भी मैं अपने आप को सुधारने के लिए कुछ नहीं करता और मुझे इसका बुरा भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद मैं जानबूझ के गलत करता जाता हूँ। जैसे कि उसे पता है कि ये करने से उसे पता है कि मनोरंजन करने, फिल्मी पिक्चरें देखने से उसका टाइम पास होगा, ये करने से उसका मतलब वो खुद को खुद ही बर्बाद, सीधे शब्दों में कहो तो खुद को खुद ही बर्बाद करने पे तुला है और उसे पता है कि वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। ये सिचुएशन है पेशेंट की। और हो सकता है आप में से कई लोग इस सिचुएशन से ताल्लुकात कर पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इससे छोड़ सकते हैं। बट अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते, तो आप इसे लगातार देख सकते हैं। तो फिर डॉक्टर कहता है, क्या तुम्हारा किसी काम को करने का मन नहीं करता कि बस सही काम को करने का मन नहीं करता? नहीं। फिर पेशेंट कहता है, नहीं, मेरा सही काम को करने में मन नहीं करता। मतलब जैसे कि मुझे पता है मुझे स्टडी करनी है तो मुझे स्टडी नहीं होगी। ऐसे ही इस पेशेंट की सिचुएशन है कि मुझे पता है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई करनी है, जॉब की तैयारी करनी है, बट मुझे ये काम नहीं करने का मन करता। उसके बाद मैं पूरे 24 घंटे रील्स देख सकता हूँ, पिक्चरें देख सकता हूँ, ड्रामा देख सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, पर मैं सही काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता, बस मुझे सही काम करने का मन नहीं करता। अच्छा, तो अब फिर डॉक्टर पूछते हैं उससे, तो ऐसा क्या है जो तुम्हें देखना पसंद है? मतलब रील्स में तुम क्या देखते हो? तो रील्स में मैं प्यार देखता हूँ, प्यार, ड्रामा, सक्सेस और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सभी देखते हैं। पिक्चर में यही आता है और यही देखती हूँ। अच्छा, ये देखने में तुम्हें मज़ा आता है? तो ये सब तुम, अब डॉक्टर पूछ रहे हैं कि ये सब तुम अपने असल ज़िंदगी में भी तो ला सकते हो, देख देख के कौन सा पेट भरेगा। फिर पेशेंट बोल रहा है, असल ज़िंदगी में कैसे होगा, क्योंकि असल ज़िंदगी में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उनको ठीक करने में ही पता नहीं कितना टाइम चल जाएगा। फिर डॉक्टर पूछ रहा है, क्या तुमने अपनी लाइफ को अभी ठीक करने की कोशिश की? तो पेशेंट कह रहा है, नहीं, मैंने एक नहीं 1000 बार अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश की, पर हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर पूछ रहा है, तो तुम्हें निराशा हाथ क्यों लगी? क्योंकि फिर पेशेंट बोल रहा है कि क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी थी, टीचर्स नहीं थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था और मेरी खुद की कुछ बुरी आदतें थी जिनकी वजह से ये सब हुआ। अच्छा, तो डॉक्टर बोल रहा है, लाइफ किसकी है? पेशेंट, मेरी है। अच्छा, तो डॉक्टर, ऐसे कब तक देखते रहोगे? पेशेंट, पता नहीं। डॉक्टर कि खाना कहाँ से मिलता है? पेशेंट, माँ बाप देते हैं। डॉक्टर कि खाना फ्री का मिल रहा है इसीलिए तुम देख पा रहे हो। जिस दिन खाना भी मिलना बंद हो जाएगा ना, उस दिन तुम अपने आप काम कर लोगे। खुद को इतना गिरा हुआ मत बनाओ। देखो, प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होते हैं,
और हर इंसान के सामने फेलियर आती है, पर क्योंकि ज़िंदगी हमारी है तो इसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी। माना पहले तुम्हारे पास संसाधन नहीं थे, गाइडेंस नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, बट अब तो तुम समझदार हो चुके हो ना। और वैसे भी किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, इसकी शिकायत हम कैसे कर सकते हैं? नहीं दिया तो उनकी मर्ज़ी, अगर दे दिया होता तो अच्छा होता, बट नहीं दिया तो नहीं दिया। किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, ये तो वैसी ही वाली बात हो गई। किसी ने हमें खाना परोस के नहीं दिया तो हम खाना ही नहीं खाएंगे। नहीं भाई, हमारा पेट है तो हम खाएंगे। इसे बोलते हैं जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी उठाओ। सच ये है कि अभी तुम्हें फ्री का खाना मिल रहा है, इसीलिए तुम्हारी ये लापरवाही चल रही है। फिर होता ये, या तो तुम नहीं रहते या फिर तुम्हारा ये आलस नहीं रहता। और ये माँ बाप की अच्छाई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की अज्ञानता है कि वो तुम जैसे नालायक को खाना दे रहे हैं। जब तुम ऐसे हो ही नहीं, कैसे? क्योंकि जब तुमने इतनी बार कोशिश की है अपने आप को बेहतर करने की, जब तुम लापरवाह हो ही नहीं, तुम कमज़ोर हो ही नहीं, तो फिर अपने आप को क्यों कामचोर लापरवाह बना रहे हो? तुमने 1000 बार कोशिश की अपने आप को बेहतर करने की, तो एक बार और सही, हो सकता है ये वाली कोशिश सफल हो जाए। ऐसे निराश होकर बैठने से होगा क्या? कुछ नहीं ना। और वैसे भी जीवन में हार जीत तो चलती रहती है। अगर हार मिल रही है तो जीत भी मिलेगी। पर तुम हर दिन बेहतर तो हो रहे हो ना। बेहतर नहीं भी हो रहे तो कम से कम तुम्हारे अंदर ये गिल्ट तो नहीं है कि जो तुमने शुरुआत में बोला था, तुम्हारे अंदर एक गिल्ट है कि तुम्हें पता है कि तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, फिर भी तुम कर रहे हो। तो कम से कम तुम्हें जीत मिले या ना मिले, इस गिल्ट से आज़ादी तो मिल जाएगी ना कि तुम अपने साथ गलत नहीं कर रहे हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है संयोग से हो रहा है। इसीलिए किसी के ऊपर इतना डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के ऊपर बोझ बनने की ज़रूरत है। तुम 25-26 साल के हो चुके हो, और इस उम्र में लोग अपनी रोटी खाते हैं और तुम माँ बाप की रोटी पर निर्भर हो। तुम ऐसे तो नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो इतने नाराज़ हो गए? सिर्फ कुछ हार की वजह से? क्या दुनिया में कोई भी हार तुम्हारे गिल्ट से ज़्यादा बड़ी है क्या? बल्कि हारने के बाद तो तुम्हें और मजबूत इरादा कर लेना चाहिए था कि अब तो मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरत है सफल होने की। पर बेवकूफ़ बने बैठे हो। खड़े हो और काम करो, ठीक है? ऐसे नहीं काम चलेगा चुपचाप बैठने से, ठीक है? अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ समझ आया हो तो कमेंट करिएगा।